आज हम पढ़ने वाले इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी से संबंधित टॉपिक है टरबाइन फ्लो मीटर। इसमें जानेंगे टरबाइन फ्लो मीटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है एंड इसके एप्लीकेशंस क्या है। मतलब हम टरबाइन फ्लो मीटर के बारे में आज हम जानेंगे। टरबाइन फ्लो मीटर आर अ टाइप ऑफ वेलोसिटी फ्लो मीटर that have found widespread use in a variety of industrial applications, including aerospace, cryogenic, and custody transfer for high accuracy measurements. Invented by Reinhard Boltzmann in the 18th century, the turbine flow meter is reliable for use with both liquids and gases. It consists of a multi-blade rotor mounted at a right angle to the fluid flow and suspended in the fluid stream on a free-running bearing. The diameter of the rotor is very slightly less than the inside diameter of the metering chamber, and its speed of rotation is proportional to the volumetric flow rate. Turbine rotation can be detected by solid-state devices, reluctance, inductance, capacitive, and Hall effect pickups, or by mechanical sensors, gear or magnetic drives. इसमें जो कि हम जानेंगे टरबाइन फ्लोमीटर होता क्या है। टरबाइन फ्लोमीटर एक वेलोसिटी फ्लोमीटर का टाइप होता है, इसको हम वेलोसिटी फ्लोमीटर भी बोलते हैं, जिसके द्वारा वेलोसिटी फ्लो को मेजर कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में करते हैं, जैसे कि एरोस्पेस में, क्रायोजेनिक में, कस्टडी ट्रांसफ़र में, जिसमें कि हाई एक्यूरेसी मेजरमेंट करना। इसको जो बनाया था रेनहार्ड बोल्ट्जमैन ने बनाया था 18th सेंचुरी में। टरबाइन फ्लोमीटर जो होता है ये दोनों में यूज होता है, लिक्विड में भी यूज हो सकता है और गैसेज में भी कर सकते हैं। मतलब लिक्विड की वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं और गैसेज की भी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी ब्लेडर रोटर। इसमें क्या होता है, मल्टी ब्लेडर रोटर होता है जो कि राइट एंगल में फ्लो मेजरमेंट के द्वारा वो मूवमेंट करता है। इसके द्वारा वो फ्री रनिंग बेयरिंग करता है और इसमें जो डायमीटर ऑफ द रोटर होता है वेरी स्लाइटली लेस देन द इनसाइड डायमीटर ऑफ द मीट्रिक चैम्बर होता है। स्पीड ऑफ रोटेशन इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। जिसकी स्पीड रोटेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है वो स्पीड ऑफ रोटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो होगा वैसे वैसे इसकी स्पीड रोटेशन होगी। टरबाइन रोटेशन जो होते हैं वो डिटेक्ट करता है सॉलिड स्टेट डिवाइस, जैसे कि रिलक्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटिव एंड हॉल इफेक्ट पिकअप्स, या मैकेनिकल सेंसर जैसे गियर या मैग्नेटिक ड्राइव्स। ये होता है टरबाइन फ्लोमीटर। तो इसमें लिख सकते हैं टरबाइन फ्लोमीटर आर अ टाइप ऑफ वेलोसिटी फ्लोमीटर दैट have found wide use in a variety of industrial applications, including aerospace, cryogenic, and custody transfer for high accuracy measurements. Invented by Reinhard Boltzmann in 18th century, the turbine flometer is reliable for use with both liquid and gases. It consists of a multi-blade rotor mounted at right angles to the flow and suspended in the fluid stream on a free-running bearing. The diameter of the rotor is very slightly less than the inside diameter of the metering chamber, and its speed of rotation is proportional to the volumetric flow rate. Turbine rotation can be detected by solid-state device, reluctance, inductance, capacitive, and Hall effect pickups, या मैकेनिकल सेंसर, गियर और मैग्नेटिक ड्राइव्स। अब इसका हम डायग्राम जानेंगे कि टरबाइन फ्लो मीटर का डायग्राम क्या होता है। ये डायग्राम है टरबाइन फ्लो मीटर का डायग्राम है। टरबाइन फ्लो मीटर में क्या होता है, इस टाइप से ये डायग्राम होता है। टरबाइन फ्लो मीटर में का डायग्राम है। सबसे पहले इसके टाइप पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ये जो हिस्से होते हैं ये होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटन वेंस। स्ट्रेटन वेंस होती है जो कि एयर को क्या करता है, तो गैस होती है या लिक्विड होती है उसको स्टेट पोजीशन में लाती है। यहाँ ये ब्लेड होता है इसका जो, और ये होता है रोटर शाफ्ट। यहाँ पर ये शाफ्ट है जो कि इसमें रोटर कनेक्ट होता है। ये होती है इसमें इम्पलर साइड होती है,
और ये मैग्नेटिक पोल्स होती है यहाँ पर, ये जो पोल्स हैं मैग्नेटिक पोल्स होती हैं। और ये जो होता है ये होता है टू ट्रांसफ़र करता है, और ये इंडक्टिव कॉइल होती है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे ही इसमें अगर हम लिक्विड फॉर्म या गैसेज फॉर्म को अगर हम फ्लो करते हैं, तो इसमें फ्लो करने के बाद इसका इनसाइट होगी। इनसाइट के बाद जो स्टेटनिंग बेंस होती हैं, ये क्या करेंगी, जो भी चीज़ रहेगी उसको क्या करेगी, स्टेट पोजीशन में लाएगी डायरेक्ट प्रेशर के द्वारा, जो कि इस पर अटैक करेगी। अटैक करने के बाद क्या होता है, ये रोटर है, रोटर शाफ्ट के द्वारा रोटर ये रोटेट करता है। जब रोटेट करता है, रोटेट करने के बाद इसमें जो ट्रांसफ़र इंडक्टिव कॉइल के द्वारा ट्रांसफ़र होकर के ये इस तरीके से इसमें फ़्लो हो जाएगी। और इसमें जो फ़्लो होगी ये इसको ये वेलोसिटी को मेजर करता है। यही टरबाइन फ्लो मेजरमेंट कहलाता है। टरबाइन फ्लो मेजरमेंट होता है इसमें कि ये टरबाइन टाइप का लगा होता है, जिसमें ब्लेड होती हैं, रोटर होता है, एम्पलर होता है, और इसमें मैग्नेटिक कोर होती है। इसमें जब हम इसमें लिक्विड फॉर्म या गैसेज फॉर्म को अगर हम फ्लो करते हैं तो इसमें जो स्टेट बेंस होती हैं इसके द्वारा ये स्टेट पोजीशन में लाते हैं। स्टेट पोजीशन के बाद यहाँ पर अटैक होने के बाद ये क्या करता है, ये जब रोटेट करता है, रोटेट करने के बाद ये यहाँ से आउट हो जाती है, बाहर निकल आती है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें देखा जाए तो ये स्ट्रेटनिंग वेंस होती हैं, और ये कहलाता है इसमें रोटर शाफ्ट, ये इसमें एम्पलर होता है, और ये इसमें ब्लेड्स होती हैं, इसकी ब्लेड होती हैं जो कि इसमें, और ये इसमें जो लगी हुई है ये कहलाती है मैग्नेटिक पोल्स होती है यहाँ पर। और ये जो होता है ये क्या होता है, टू ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र करने के लिए, और ये होता है इंडक्टिव कॉइल्स। तो इसके ये पार्ट्स हैं, और इसका ये डायग्राम है टरबाइन फ्लो मीटर का डायग्राम। अब इसमें वर्किंग प्रिंसिपल होता है टरबाइन फ्लो मीटर का। टरबाइन फ्लो मीटर्स फॉर यूज विथ लिक्विड्स हैव अ रिलेटिवली सिंपल थ्योरी ऑफ ऑपरेशन। एज अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू द ट्यूब ऑफ फ्लो मीटर, it impacts upon the turbine blades. The turbine blades on the rotor are angled to transform energy from the flowing liquid into रोटेशनल एनर्जी। सीधी सीधी बात है, इसमें वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताया। तो टरबाइन फ्लो मीटर जो होता है इसका इस्तेमाल हम लिक्विड फ्लो जो होता है उसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जब इसमें फ्लूइड को फ्लो करते हैं तो फ्लूइड फ्लो करने के बाद इसकी जो प्रेशर रहेगा वो प्रेशर क्या करेगा, टरबाइन ब्लेड से अटैक करेगा, जिसके का द्वारा ये उसको रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद ये जो होता है लिक्विड फ्लो से रोटेशनल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर जाता है। एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं टरबाइन फ्लो मीटर के? एडवांटेजेस के बारे में सबसे पहला होता है ये सिंपल एंड ड्यूरेबल डिज़ाइन होती है इसकी। तो टरबाइन फ्लो मीटर होता है इसकी डिज़ाइन सिंपल एंड ड्यूरेबल डिज़ाइन होती है। ईजी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस होता है, इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान और मेंटेनेंस का काफ़ी आसान होता है। रिलायबल ऑपरेशन अंडर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर वाइड रेंज पर ये हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। टर्न डाउन रेशो इज अप टू 35:1 होता है इसका। गुड लेवल ऑफ एक्यूरेसी एट एन इकोनॉमिक प्राइस इसकी होती है। वाइड वेराइटी ऑफ प्रोसेस कनेक्शंस होते हैं। लो प्रेशर ड्रॉप होते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? ये काफ़ी सिंपल एंड इसकी डिज़ाइन जो होती है ड्यूरेबल होती है। इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान होता है। ये रिलायबल ऑपरेशन अंडर वाइड रेंज टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स में हम इसको कर सकते हैं। टर्न डाउन रेशो इसका ज़्यादा से ज़्यादा 35:1 होता है। इसका जो एक्यूरेसी होती है अच्छी लेवल की होती है। इसका प्राइस जो होता है वो काफ़ी इकोनॉमिक मतलब सस्ता प्राइस पड़ता है, इकोनॉमिक प्राइस होती है। वाइड वेराइटी ऑफ प्रोसेस करेक्शंस होते हैं इसके, और लो प्रेशर ड्रॉप होते हैं। जो एडवांटेजेस में क्या क्या हो जाएगा? एडवांटेजेस ऑफ टरबाइन फ्लो मीटर होता है सिंपल ड्यूरेबल डिज़ाइन, ईजी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, रिलायबल ऑपरेशन अंडर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, टर्न डाउन रेशो इज अप टू 35:1, गुड लेवल ऑफ एक्यूरेसी एट एन इकोनॉमिक प्राइस, वाइड वेराइटी ऑफ प्रोसेस करेक्शंस, लो प्रेशर ड्रॉप। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस जान लिए हमने, डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानेंगे। डिसएडवांटेजेस में इसका ओवर रेंजिंग होता है, रनिंग एबो मैक्सिमम फ्लो रेट के द्वारा डिपेंड करता है,
कॉजेज एक्सेसिव वियर में इसका खतरा होता है, बियरिंग हो सकता है। फेरस पार्टिकल्स मस्ट बी फिल्टर्ड आउट अपस्ट्रीम of the flow meter for some models. The magnetic particles in the water can embed an output signal for some models. Pipes must be consistently will be accurate readings. They are not typically bidirectional, although some models can be. They are primarily best suited for clean, low viscosity media. They have state piping requirements to reduce flow turbulence which affects accuracy. Disadvantages पहला है ये ओवर रेंजिंग होता है, मैक्सिमम इसका फ्लो रेट जो होता है वो रनिंग के हिसाब से रहता है और इसको वियरिंग कॉजेस के हो सकता है। फेरस पार्टिकल्स जो कि ये फिल्टर्ड करता है और इसमें अपस्ट्रीम ऑफ फ्लो रेट जो भी होता है कुछ इसका मॉडल के द्वारा होता है। मैग्नेटिक पार्टिकल्स वाटर के जो एम्पेडेड होते हैं इसका आउटपुट सिग्नल कुछ मॉडल में डिपेंड कर सकता है। पाइप्स मस्ट बी कंसिस्टेंटली फुल बी एक्यूरेट रीडिंग, और ये जो होता है इसका वाई डायरेक्शनल जो होता है इस मॉडल का वो अलग अलग प्रकार का नहीं हो सकता है। दे आर प्राइमरीली बेस्ट सुइटेड फॉर क्लीन लो विस्कोसिटी मीडिया होना चाहिए, और इसके बाद जो स्ट्रेट पाइपनिंग रिक्वायरमेंट्स होती है इसका फ्लो रिड्यूस फ्लो टर्बुलेंस इफेक्ट करता है एक्यूरेसी को। तो इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं? पहला है ओवर रेंजिंग, रनिंग अबव मैक्सिमम फ्लो रेट causes excessive wear. Ferrous particles must be filtered out upstream of the flow meter for some models. Magnetic particles in the water can impede and the output signal for some models. Pipes must be consistently full for accurate readings. They are not typically bidirectional, although some models can be. They are primarily best suited for clean, low viscosity media. They have straight piping requirements to reduce flow turbulence which affected accuracy. अब इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। टरबाइन फ्लो मीटर में इसके एप्लीकेशंस हैं ऑयल एंड गैस वाटर इंजेक्शन में इसका यूज किया जाता है, एरोस्पेस डिफेंस इंजन टेस्टिंग में भी इसका यूज किया जाता है, फार्मा बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी, फूड बेवरेज सैनिटरी मेजरमेंट में भी इसका यूज करते हैं, पावर जनरेशन कस्टडी ट्रांसफार्मर में इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल या बिल्डिंग ऑटोमेशन में भी इसका यूज करते हैं, क्रायोजेनिक लिक्विड्स मेजरमेंट्स फॉर प्लांट एप्लीकेशंस एंड ट्रक डिलीवर्स में भी इसका यूज किया जाता है। टरबाइन फ्लो मीटर का कहाँ का यूज करते हैं? ऑयल एंड गैस वाटर इंजेक्शन में, एरोस्पेस या डिफेंस इंजन टेस्टिंग में, फार्मा बायोटेक या फूड एंड बेवरेज सैनिटरी मेजरमेंट में, पावर जनरेशन में, कस्टडी ट्रांसफर में, और इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल बिल्डिंग ऑटोमेशन में, क्रायोजेनिक लिक्विड्स मेजरमेंट फॉर प्लांट एप्लीकेशंस एंड ट्रक डिलीवर्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसके एप्लीकेशंस हैं ऑयल एंड गैस वाटर इंजेक्शन, एरोस्पेस या डिफेंस इंजन टेस्टिंग, फार्मा बायोटेक फूड एंड बेवरेज सैनिटरी मेजरमेंट्स में, पावर जनरेशन कस्टडी ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल बिल्डिंग ऑटोमेशन, क्रायोजेनिक लिक्विड्स मेजरमेंट फॉर प्लांट एप्लीकेशंस एंड ट्रक डिलीवर्स में भी इसका एप्लीकेशंस इसके होते हैं। ये होता है टरबाइन फ्लो मेजरमेंट।